यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते हैं। शुक्रवार का दिन था। दिन ढलने के बाद आकाश ने ठंडे पानी में स्नान किया और फिर साधना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को एक झोले में भरा और लाल रंग के अघो वस्त्र को पहनकर नंगे पांव ही शमशान भूमि की ओर निकल पड़ा। रात का अंधेरा, शमशान भूमि में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ आसपास से उल्लुओं और सियारों के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। शमशान भूमि में नदी के किनारे पहुंचकर उसने एक लकड़ी के पटरे पर आसन लगाया और इत्र की शीशी निकालकर आसपास के वातावरण को सुगंधित इत्र से नहला दिया। साथ लाए चमेली के सुगंधित फूलों से उसने कुछ दूर तक सजावट की और अंत में अपने शरीर पर भी इत्र छिड़क कर वो पटरे पर बैठकर अप्सरा साधना के मंत्रों का उच्चारण करने लगा। कहते हैं सुगंधित वस्तुओं से वैसे भी भूत प्रेत बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। उसने इंटरनेट पर इन खतरों के बारे में पढ़ तो रखा था, किंतु किसी प्रेत के सामने आ जाने पर कैसा अनुभव होता है उसे अभी तक नहीं पता था। डाकिनी, शाकिनी और यक्षिणी साधना के बारे में तो हमने कई कहानियां सुनी है, लेकिन इनके अलावा तंत्र शास्त्र में एक और साधना बताई गई है जिसका नाम अप्सरा साधना है। अप्सरा साधना 27 दिनों तक लगातार की जाने वाली साधना है। इस साधना में साधक स्वर्ग लोक में बसने वाली किसी अप्सरा को अपने मंत्र जाप से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अप्सरा एक सुंदर स्वरूप स्त्री है जो देवलोक में रहने वाली नृत्यांगना है। जब धरती लोक पर कोई साधक 27 दिनों तक विशेष मंत्रों की सहायता से उन्हें धरती पर बुलाता है तो वे मजबूरन उनके समक्ष प्रकट होती है और फिर अपने साधक को आशीर्वाद स्वरूप उसकी सभी इच्छाओं को प्राप्त करने का वरदान दे देती है। देखने और सुनने में ये सभी बातें जितनी सरल, सुलभ और आकर्षण लगती है, वास्तव में इसका अनुभव उतना ही भयावह होता है। यह लगातार तीसरा हफ्ता था जब आकाश पूरी रात अपने मोबाइल पर जाने क्या स्क्रॉल कर रहा था। ऐसा लगता था मानो उसे किसी चीज की तलाश हो। दिन तो किसी तरह गुजर भी जाते, लेकिन रातें उसे इतना बेचैन करती कि ये बेचैनी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती और वो बस अपने लैपटॉप या मोबाइल पर कुछ ना कुछ सर्च करके पढ़ता रहता। छोटे शहर के बड़े सपने देखने वाले लड़कों के साथ होने वाली ये कोई पहली घटना नहीं थी। आकाश बिहार के एक छोटे से शहर से था। अपने गांव में उसने ना ज्यादा चमक दमक देखी थी, ना ही बड़े शहरों जैसा खुलापन। जब नौकरी के सिलसिले में मुंबई आया तो वहां की चमक से उसकी आंखें चौंधियाने लगी। तेज गति से भागते शहर में तितलियों से खूबसूरत और आकर्षक लड़कियां जिन्हें देखकर उसके दिल में हलचल सी मच जाती। मुंबई आए कुछ ही महीने बीते थे कि एक रोज आकाश की मुलाकात मोना से हुई। मोना मुंबई की आजाद ख्यालों की लड़की थी। मॉडर्न ड्रेसेस पहनकर उसका बेफिक्र से आकाश से मिलना, हेलो कहते ही गले लग जाना, देर शाम तक साथ में समय बिताना, आकाश को यह सब बेहद सुहाना लग रहा था। मोना साथ होती तो उसे ऐसा लगता सारी दुनिया के रंग उसकी मुट्ठी में सिमट गए हो जैसे। मोना से मिलकर वो घर लौटता तो उससे मिलने की खुशी और अलग होने की बेचैनी उसके चेहरे पर छाई रहती। दिन यूं ही बीत रहे थे। आकाश एक मेहनती लड़का था। धीरे धीरे उसने काम अच्छे से सीख लिया था। ऑफिस में अब उसके पांव जमने लगे थे। गुजरते दिनों के साथ आकाश का मोना के लिए प्यार पागलपन की हद तक पहुंचने लगा था। सोते जागते उसे बस मोना ही नजर आती, लेकिन वो भूल गया था तितलियां जितनी आकर्षक होती है उतनी ही क्षणिक भी। उन्हें मुट्ठी में कैद कर लेना संभव ही नहीं। आकाश के ओवर पॉजिटिव बिहेवियर से मोना को घुटन होने लगी थी। इसलिए 1 साल के रिश्ते के बाद अचानक मोना ने आकाश से वो कहा जिसे वो कभी स्वीकार ही नहीं कर सका। आकाश, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स मूव ऑन। मोना जा चुकी थी, लेकिन आकाश के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह प्रहार कर रहे थे। वो मोना के बिना जी नहीं पा रहा था। हजारों बार उसका नंबर मिलाने की नाकाम कोशिश के बाद अंत में आकाश बिल्कुल नाउम्मीद हो गया था।
वो सारी सारी रात इंटरनेट पर ऐसे तरीके ढूंढता रहता जिससे किसी भी तरह उसकी मोना उसके पास लौट आए। ज्योतिष से लेकर टैरो कार्ड्स, सबका दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आई। उस रोज आकाश ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी उसे सड़क के किनारे लगा एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें मनचाहा प्यार दिलाने के बारे में लिखा हुआ था। नीचे किसी बाबा का नंबर भी दिया गया था। आज से पहले हजारों बार आकाश इसी रास्ते से गुजरा था, लेकिन जाने क्यों पहले कभी उसने इस पोस्टर की तरफ गंभीरता से देखा ही नहीं था। आकाश इतना हताश हो चुका था कि उसने फट से उस नंबर को अपने मोबाइल में नोट किया और कॉल लगा दी। दूसरी तरफ से एक आदमी ने फोन उठाया। क्या वाकई आप मेरी मनपसंद लड़की से शादी करवा सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, यही तो काम है हमारा। चाहे कोई भी लड़की हो, मात्र 11 दिन में खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। जिसे चाहे अपना बना सकते हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो संभव ही नहीं है। वो मेरा फोन तक नहीं उठा रही, उसे देखना तो नसीब नहीं हो रहा। आप कहते हो 11 दिनों में शादी करा दोगे? बेटा, सब कुछ संभव है। तंत्र शास्त्र के बारे में जानते हो? हमने डाकिनी, यक्षिणी और अप्सरा सिद्ध की हुई है। हम तुम्हें ऐसी सिद्धि देंगे कि तुम्हारी प्रेमिका खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। आकाश को बाबा की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा बातें नहीं की और फोन काट दिया। कैसी अजीब सी बातें कर रहा था वो बाबा। क्या वाकई ऐसी शक्तियां होती हैं जिसकी मदद से हम जो चाहे वो पा सके? डाकिनी, यक्षिणी, आखिर कौन होती हैं ये सब? आकाश के मन में उत्सुकता पैदा हो चुकी थी। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए आकाश डाकिनी और अप्सरा साधना के बारे में गूगल पर सर्च करने लगता है। एक के बाद एक पेज उसके सामने खुलते चले जाते हैं। अगर वाकई अप्सरा साधना जैसी कोई साधना होती है जिसकी मदद से हम सब कुछ पा सकते हैं, तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। बाबा ने साधना के लिए मुझसे 20,000 रुपये मांगे थे। किसी बाबा की क्या जरूरत है? इतनी इन्फॉर्मेशन है गूगल पर, मैं खुद ही अप्सरा को साधने के लिए उसकी सिद्धि करूंगा। आकाश नहीं जानता था वो किस रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है। ना तो उसके पास कोई गुरु था, ना कोई पुख्ता जानकारी। हफ्तों तक इंटरनेट खंगालने के बाद उसने अब साधना करने का मन बना लिया था। इस समय मोना को पा लेने का जुनून उसके सर पर पागलपन की हद तक सवार हो चुका था। वह कुछ भी करके बस मोना को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। शुक्रवार को दिन ढलने के बाद उसने स्नान किया और फिर साधना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को एक झोले में भरा और नंगे पांव ही शमशान भूमि की ओर निकल पड़ा। लाल रंग के अधोवस्त्र को पहनकर उसने एक लकड़ी के पटरे पर आसन लगाया और फिर बैठकर अप्सरा साधना के मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तकरीबन 2 घंटे तक वो एकाग्र होकर मंत्र जाप करता रहा। इसी बीच कई बार उसका मन भटका। कभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता, तो कभी किसी के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। डर से उसकी घिग्गी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी बिना रुके वो लगातार मंत्र पढ़ रहा था। जैसे जैसे साधना के दिन आगे बढ़ रहे थे, मंत्र जाप के समय उसके मन में बार बार मोना का ख्याल आ रहा था। उसे बार बार मोना के साथ बिताए गए लम्हे याद आते। आकाश रोजाना नियम से अपनी मंत्र साधना कर रहा था, लेकिन अपने आसपास उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था जिससे कि पता लगे कि उसकी साधना का लाभ मिल भी रहा है या नहीं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और इसी तरह तकरीबन 10 दिन का समय और बीत जाता है। रात के तकरीबन 11 बजे होंगे। आकाश शमशान में मंत्रों की साधना में लीन था। एकाएक उसे एहसास हुआ उसके आसपास की महक बहुत तेज हो गई है। यह गंध इतनी तेज हो गई थी कि अब उस गंध में सांस लेना भी दुभर हो रहा था। देखते ही देखते चारों ओर ठंड बढ़ने लगी। वातावरण में अब इतनी ठंडक थी कि आकाश का शरीर नीला पड़ने लगा था। कुछ ही देर में किसी स्त्री का भयानक अट्टहास उसके चारों ओर गूंजने लगा। आकाश इस समय जो कुछ भी महसूस कर रहा था वो उसकी कल्पना से परे था। उसने तो एक अप्सरा को पाने के लिए साधना की थी,
किंतु इस समय उसे जो हंसी सुनाई दे रही थी वो इतनी भयानक थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त थी। वहां का वातावरण इतना भयावह हो गया था कि अब वहां एक पल भी ठहरना आकाश के लिए मुश्किल हो रहा था। अचानक ही आकाश को अपनी कमर पर किसी का स्पर्श महसूस होता है और ऐसी आवाज सुनाई देने लगती है जैसे कोई स्त्री कोई भारी भरकम पायल पहनकर यहां से वहां दौड़ रही हो। लगता है मेरी साधना पूरी हो गई। जरूर ये पायल की आवाज और मेरे शरीर पर स्पर्श अप्सरा का ही है। यही समय है, मुझे आंखें खोलकर उसके दर्शन करने चाहिए। ऐसा सोचकर आकाश मंत्रों को बीच में ही छोड़कर अपनी आंखें खोल देता है और जैसे ही गर्दन घुमाकर देखता है उसे अपने सामने एक 8 फुट की भयानक चेहरे वाली स्त्री दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। आकाश के पूरे बदन से कपकपी छूट रही थी। एक 22 साल का नौजवान जिसने अभी अभी खुली आंखों से किसी मायावी शक्ति को देखा हो, उसकी मानसिक स्थिति का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इस पल वो मानो अपने होश में ही नहीं था। उसके पैर मानो जम गए थे। अपनी जगह से हिल पाने का सहारा भी नहीं था उसके अंदर। तभी वहां का वातावरण एक बार फिर बदलता है। वो तेज सुगंध वहां से गायब हो जाती है। एक पल पहले तक दिखाई दे रही वो मायावी स्त्री भी आंखों से ओझल हो चुकी थी। शमशान भूमि में अब चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। इतना सब देखने के बाद अब आकाश के अंदर उस जगह एक पल भी रुकने की शक्ति नहीं बची थी। सामग्री को उसी अवस्था में छोड़कर वो दौड़कर अपने घर की ओर जाने लगता है और घर पहुंचकर अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। आकाश बहुत बुरी तरह डर गया था, लेकिन फिर भी कुछ देर बाद जब वो सामान्य हुआ तो उसने तय किया कि वो अपनी बची हुई साधना को अपने घर में रहकर ही पूरा करेगा। अगले दिन रात के 9 बजे एक बार फिर से वो साधना करने के लिए बैठ जाता है। अभी कुछ देर बीती होगी कि उसे अपना दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर तक आकाश उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा पीटने की आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तभी उसका मोबाइल बजता है। इस बार वो मोबाइल की आवाज को इग्नोर नहीं कर पाता और एक नजर मोबाइल की स्क्रीन की ओर देखता है। स्क्रीन पर मोना का नाम दिखाई दे रहा था। आकाश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस लड़की को उसने पिछले 2 महीने में ना जाने कितने 1000 बार फोन मिलाया था, इतनी रात गए अचानक उसका नंबर मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और लपक कर फोन उठा लेता है। आकाश, तुम घर पर नहीं हो क्या? कब से तुम्हारे घर का दरवाजा पीट रही हूँ, लेकिन तुम दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो। मोना की बात सुनकर आकाश अपने आसन से उठ जाता है और जाकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही सामने मोना को खड़ा देख आकाश के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। घर के अंदर नहीं बुलाओगे क्या? यहीं से वापस भेजना चाहते हो? प्लीज आओ ना। तुम कहाँ चली गई थी मोना? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम सोच भी नहीं सकती इतने दिनों में मुझ पर क्या क्या बीती है। फिर से तुम नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर? अब आ गई हो ना, अब कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ जाएंगे हम साथ में जाएंगे, ठीक है ना? साथ में? अरे छोड़ो ना ये सब। मुझे भी समझ आ गया है कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता। माफ कर दो ना मुझे, प्लीज। मानो एक सपना सच हो गया था आकाश का। इस पल की खुशी में वो भूल ही गया था कि कुछ देर पहले वो अप्सरा साधना कर रहा था और उसे अधूरा छोड़ आया है। मोना के लौट आने के बाद अब आकाश के मन में आगे की साधना करने की कोई इच्छा नहीं बची थी। अपनी साधना को छोड़ अब वो दिन रात मोना के साथ बातें करने में बिताने लगा। मोना को लौट कर आए 3 दिन बीत गए थे। अब मोना आकाश से मिलने तो नहीं आती थी, लेकिन फोन पर लगातार उसकी मोना से बातें हो रही थी। इधर जाने क्यों हर गुजरते दिन के साथ आकाश की सेहत गिरती ही जा रही थी। 1 सप्ताह बीता तो मानो उसके अंदर बिस्तर से उठने की जितनी भी ताकत नहीं बची। बेटे की बिगड़ती हालत को देखकर गांव से उसके माँ बाबूजी मुंबई आते हैं।
और उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। तमाम जांच करने के बाद भी मानो उसकी बीमारी किसी भी डॉक्टर की पकड़ में आ ही नहीं रही थी। सुनिए जी, शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर भी इसकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई और ही चक्कर है, तभी डॉक्टरों की दवा काम नहीं कर रही है। तुम फिक्र मत करो भाग्यवान, हमारे गांव का बिरजू यहीं मुंबई में रहता है, मैं उससे पता करता हूँ, अगर वो हमारी कुछ मदद कर सके तो। आकाश के माँ बाबूजी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और जल्दी ही उन्हें एक सिद्ध तांत्रिक का पता मिल जाता है, जहां वे अपने बेटे को लेकर पहुंच जाते हैं। इधर आकाश की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन ऐसी हालत में भी वो अपनी फिक्र छोड़कर बस हर समय मोबाइल की ओर देखकर मोना के फोन का इंतजार कर रहा था। बाबा, बिल्कुल बावला हो गया है ये लड़का उस मोना के चक्कर में। मुझे तो कभी कभी लगता है कि उस करमजली ने ही कोई जादू टोना करवाया है इसके ऊपर। अरे माँ, तुम भी जाने कैसी बातें करती हो। मोना क्यों जादू करेगी मुझ पर? वो तो महीने पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैं नहीं जी सकता था उसके बगैर, इसीलिए मैंने उसे पाने के लिए अप्सरा साधना की। मेरी साधना का फल मुझे मिला और मोना लौटकर मेरे पास आ गई, लेकिन पता नहीं क्यों ना तो अब वो मुझे फोन कर रही है, ना ही मेरा फोन उठाती है। अरे बाबा, ये लड़का पूरी तरह से पागल हो गया है उस लड़की के चक्कर में। कल इसकी ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का आया था हॉस्पिटल में। बेटा, ये मोना कौन है? पता नहीं क्या जादू किया है उस लड़की ने, ऐसी हालत में भी ये बस मोना मोना पुकारता रहता है। कहता है अभी सप्ताह भर पहले लौटकर इसके पास आ गई थी, शादी का वादा किया, कहती थी उम्र भर साथ निभाएगी, लेकिन अब 3 दिन से उसका कोई पता नहीं मिल रहा है। न फोन उठाती है न मिलने आती है। आंटी, ये कैसे पॉसिबल है? मोना तो इंडिया में है ही नहीं, यूएस गई हुई है पिछले 1 महीने से। मेरी कल ही बात हुई थी उससे, उसे भी आकाश की ऐसी हालत पर दुख है, लेकिन जो कुछ भी आकाश कह रहा है वो झूठ है। ना तो मोना इससे मिलने आई, ना उससे कोई बात की। झूठ बोल रहे हैं सब के सब। मैं सच कह रहा हूँ बाबा, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। महीनों तक मोना का इंतजार करने के बाद एक एक पल उसके बिना बिताना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। जब सब दरवाजे बंद हो गए तब मैंने तंत्र मंत्र की सहायता से मोना को वापस अपने पास लाने का विचार बनाया और अप्सरा साधना शुरू कर दी। आकाश ने बाबा को अपनी पूरी आप बीती कह सुनाई। बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के तुम इतनी बड़ी शक्ति से उलझने के लिए निकल पड़े? अरे मूर्खो, मूर्खो तुम! ऐसी ही आधी अधूरी जानकारी लेकर तुम्हें लगा था कि तुम अप्सरा को साध लोगे। तुम जानते भी हो कितनी बड़ी शक्ति के साथ टकराने की हिम्मत की है तुमने। आपके बेटे की मृत्यु निश्चित है। अब तो सिर्फ ईश्वर ही आपके बेटे की रक्षा कर सकता है। आप जानते हैं क्या किया है आपके बेटे ने? इसने 27 दिन की साधना का संकल्प लिया और उसके बाद अपनी साधना शुरू की। जिसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है वो मनुष्य कभी भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जब अपने मंत्रों की शक्ति से हमें किसी बहुत बड़ी मायावी ताकत को बुलाते हैं तो उस शक्ति से पहले मंत्रों की ऊर्जा से आकर्षित होकर भांति भांति के भूत प्रेत पिशाच और छलावे आकर हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अप्सरा किसी के भी सामने ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाती है। बिना सही मार्गदर्शन के इस तरह की शक्तियों को आमंत्रित करना अपने विनाश को आमंत्रित करने के समान होता है। बहुत बड़ी भूल की है तुमने। तुम्हें क्या लगता है यह अप्सरा डाकिनी या किसी की गुलाम बनकर रहना चाहती है? किसी भी साधक को सिद्धि प्राप्त हो उससे पहले ये तरह तरह से साधक के धैर्य और एकाग्रता की परीक्षा लेती है। जिसे तुम मोना समझ रहे हो वो मोना नहीं, बल्कि तुम्हारे मंत्रों से आकर्षित होकर आने वाला कोई पिशाच था। उस लड़की के मोह में तुमने अपनी साधना अधूरी छोड़ दी और साधना छोड़ते ही वो पिशाच तुम्हारे ऊपर हावी हो गया। अब वो पिशाच आने वाले 3 दिनों के अंदर इसे अपना शिकार बनाएगा और अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए उसने कहा था कि तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, बल्कि तुझे भी अपने साथ ही लेकर जाएगा। बाबा की बात सुनकर आकाश की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बाबा, बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, आप ठीक कहते हैं। न जाने क्या हो गया था मुझे। मोना को पाने के जुनून में मैं सही और गलत के बीच अंतर करना भूल गया था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, मुझे बचा लीजिए। आकाश की किस्मत अच्छी थी
कि वो समय रहते एक सिद्धि तांत्रिक के पास पहुंच गया था। बाबा ने अपने तंत्र बल से आकाश को उस पिशाच से मुक्ति दिला दी। पिशाच से मुक्त होने के बाद बाबा ने 5 दिन तक आकाश के हाथों एक यज्ञ कराया और अप्सरा साधना में हुई सभी भूलों के लिए क्षमा याचना करवाई। तब जाकर आकाश की हालत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ। आकाश की जान बच सकी, ये भी एक चमत्कार ही था, क्योंकि आकाश को बाधा मुक्त करने के बाद अचानक बाबा दिखाई देने बंद हो गए। बाबा कहाँ गए, कब गए, ये राज भी कोई नहीं जानता था। आकाश को मानो एक नया जीवन मिल गया था। स्वस्थ होने के बाद आकाश ने अपना बचा जीवन धर्म और आध्यात्मिक सहारे गुजारने का प्रण लिया।